हेलो एवरीवन। टॉप जीएस स्टडी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है इजराइल हमास का युद्ध, जो जिससे पूरी दुनिया दहल चुकी है। ठीक है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये तस्वीरें ख़ास तौर पर जो है ये बयान करती है कि युद्ध कितना भयानक हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है हमास ने इजराइल पर हमला क्यों किया। 7 अक्टूबर को शनिवार को इतना भयानक हमला क्यों। इजराइल ने हमास से लड़ाई क्यों की। क्या इजराइल हमास के खिलाफ इस युद्ध में जीत पाएगा। इजराइल की सेना कितनी है। अब तक इस युद्ध में, इस नरसंहार में कितने लोग मारे जा चुके हैं। इन सारे प्रश्नों का जवाब, लेकिन आप इससे पहले कुछ तस्वीरें देखें। ये देखें। चलिए इन सब पर हम बात करेंगे और ये डोमिनियन सिस्टम की बाद में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये सब तस्वीर पर हम जो विस्तार से बाद में बात करेंगे। सबसे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें समझ लेते हैं। ये देखो, ये इजराइल है। यहाँ से आप ऐसे देख रहे होंगे, ये जो ऐसे ऐसे है, ये क्या है, ये इजराइल है। ठीक है, ये क्या है, ये इजराइल है। ये आपको जो तस्वीर में दिख रही है, इधर जॉर्डन है, इधर इजिप्ट है, इधर लेबनान है, इधर सीरिया है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये भूमध्य सागर है। ये भूमध्य सागर है और यहाँ इस बीच में ये गाजा पट्टी है। ये गाजा पट्टी है। यहीं जो संगठन है यहीं पर रहता है हमास। हमास क्या है दोस्तों, हमास जो है ना एक आतंकवादी संगठन है। क्या है, हमास जो है एक आतंकवादी संगठन है। और इस जो तस्वीर में आप देख रहे हैं गाजा पट्टी, इसी इसका संगठन है। और ये जो देख रहे हैं आप, इसको वेस्टर्न बैंक, ये जो आप देख रहे हैं वेस्टर्न बैंक, इस पर और इस पर, इस दोनों पर अभी किसका कब्जा है, फिलिस्तीन का कब्जा है। और इस ये कौन है, ये हम इजराइल के अंदर बात कर रहे हैं। इजराइल के अंदर क्या है ये देख सकते हैं। ये इस दोनों शहरों पर जो है, इन दोनों शहरों पर अभी फिलिस्तीन का कब्जा है फिलहाल। यहाँ से देखो, इधर से भी अटैक हुए थे, इधर से भी अटैक हुए थे और इधर से भी अटैक हुए थे। दोनों तरफ से हमला हुए थे, मतलब इस पर इजराइल पर। और गाजा पट्टी खासकर हमास का एक आतंकवादी संगठन यहीं रहता है। और इस दोनों पर किसका कब्जा है दोस्तों, तो इस दोनों पर फिलिस्तीन का कब्जा है। आखिर ये शुरुआत कैसे हुई, तो चलिए पहले हम कहानी समझेंगे, बाद में कुछ तस्वीरें समझेंगे। और एकाएक जो 5,000 रॉकेट जो 5,000 रॉकेट दागा, तो उसका जो आयरन डोम सिस्टम था वो कैसे फेल हो गया, आयरन डोम सिस्टम क्या होता है, वो सारी हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं अपनी उन चीज़ों पर। ये देखिए, देखिए इजराइल फिलिस्तीन में लड़ाई क्यों हो रही है। पहला जो हमारा चर्चा का विषय है वो है इजराइल फिलिस्तीन में लड़ाई क्यों हो रही थी, कहाँ और कैसे शुरू हुई जंग। शनिवार 7 अक्टूबर 2023, याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई भी एग्ज़ाम की दृष्टि से। शनिवार 7 अक्टूबर 2023 इसराइल पर 20 मिनट के अंदर करीब 5,000 रॉकेट दागे गए। 20 मिनट के करीब 5,000 रॉकेट। इसराइल को झकझोर देने वाला ये हमला फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने किया था। किसने, फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन का नाम है हमास, हमास ने किया था। ठीक योम किप्पुर युद्ध के 50 साल 1 दिन बाद ये हमला उसी दर्ज पर किया गया। देखो, योम किप्पुर युद्ध के 50 साल बाद ये हमला किया गया था। कब हुआ, आप याद रखिएगा, शनिवार 7 अक्टूबर 2023 को 20 मिनट के अंदर करीब 5,000 रॉकेट दागा था। कौन, फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास ने। इजराइल ने हमास से लड़ाई क्यों की। इजराइल का कहना है कि फिलिस्तीनी आतंकवादियों द्वारा, इजराइल का कहना है कि फिलिस्तीनी आतंकवादियों द्वारा एक बड़ा आतंकवादी हमला
शुरू करने के बाद वह युद्ध की स्थिति में है। वहाँ के राष्ट्रपति कहते हैं कि वह अब युद्ध की स्थिति में है जब से हमला हुआ है। इस संघर्ष के केंद्र में इजराइल का एक फिलिस्तीनी क्षेत्र वेस्ट बैंक पर सैन्य कब्जा है। इजराइल का एक फिलिस्तीनी क्षेत्र है वेस्टर्न बैंक। जिस तरह देखो यहाँ पर हमने देखा था इजराइल का ये जो वेस्टर्न बैंक है इस पर किसका कब्जा है दोस्तों? इस पर किसका कब्जा है? अभी जो है तत्काल वो हमास का कब्जा है। ठीक है, हमास का कब्जा है। चलिए आगे चलते हैं। हमास का कब्जा है, हाँ हमास का कब्जा है। और दूसरे गाजा पट्टी की नाकाबंदी से यह समझने में मदद मिलती है कि क्या हो रहा है, यह विश्व युद्ध की ओर वापस जाने में मदद मिलता है। कहता है कि अब जो है अब इजराइल ने दोस्तों ठान लिया है कि हमास को वो पूरी तरह मिट्टी में मिला देगा। बी अमेरिका से मंगाया गया है B-52 जो रॉकेट है, जो बॉम्बर है, वो अमेरिका ने दे दिया है। और इजराइल का कहना है अब हमास को ख़त्म कर देंगे। जिस तरह से देखो अभी जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि गाज़ा पट्टी, ये देखो गाज़ा पट्टी और वेस्टर्न बैंक, इस पर किसका कब्जा है दोस्तों? इस पर कब्जा है अभी फिलिस्तीन के हमास का। और ये गाज़ा पट्टी में हमास का आतंकवादी संगठन रहता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसका संगठन है और ये दोनों तरफ से युद्ध हुए थे। चलिए आगे चलते हैं। इस तस्वीर को हम बाद में समझेंगे। ये देखो, क्या हमास इजराइल के खिलाफ जीत पाएगा? क्या हमास इजराइल के खिलाफ जीत पाएगा? देखो हमास ताकत के सीधे परीक्षण में इजराइल को कभी नहीं हरा सकता। देखो हमास जो है ना इजराइल को कभी नहीं हरा सकता, लेकिन उसका हमला खुद दुखद अनुस्मारक है। लेकिन उसका हमला एक दुखद अनुस्मारक है कि इजराइल अज्ञे नहीं है, अजय नहीं है और आत्मनिर्णय की फिलिस्तीन इच्छा को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और आत्मनिर्णय की फिलिस्तीनी इच्छा को नज़रअंदाज नहीं किया। लेकिन ये दोस्तों तय है कि हमास कभी भी इजराइल को नहीं हरा पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अगला है इजराइल युद्ध में क्या हुआ। दोस्तों हो सकती है मतलब कि आपको ये उल्टा पुल्टा हो गया हो सीट करने में, लेकिन आपको सारी जानकारी मिलेगी। हम तस्वीर के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले समझ लेते हैं हुआ क्या था। इजराइल युद्ध में क्या हुआ। ये लड़ाई तीसरे दिन भी जारी है। शनिवार सुबह गाज़ा पट्टी के बाहर हुए हमलों में 700 से अधिक इजरायली मारे गए। 700 से अधिक इजरायली मारे गए, जिसमें अधिकांश आम नागरिक थे। वहीं इस लड़ाई और जवाबी हमलों में लगभग 400 फिलिस्तीनी मारे गए। इजरायली सेना ने आतंकी घुसपैठ किए गए अधिकांश क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल कर ली। इजरायली सेना ने आतंकी घुसपैठ की अधिकांश क्षेत्रों पर नियंत्रण। लेकिन दोस्तों जब भी कोई युद्ध होता है तो सबसे ज़्यादा हानि होती है, देखो आम नागरिक को ही ज़्यादा हानि उठानी पड़ती है। जिस तरह से आप तस्वीर के माध्यम से देखें, ये देखें दोस्तों, ये देखें क्या हालत बन गई है। एकाएक जब हुआ, यहाँ पर जो सैन्य कमांडर हैं वो क्या कर रहे हैं, महिलाओं और बच्चों को जो है मतलब बाहर मतलब निकाल रहे हैं ऐसी स्थिति से। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे वहाँ के सैनिक हैं, इजरायली सैनिक। और ये देखें क्या तस्वीर है, आप इस तस्वीरों से मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू कर अपना चलते हैं, इस पर बाद में चर्चाएँ करेंगे। ठीक है, देखो इजराइल की सेना कितनी है। देखो 4.65 लाख रिजर्व सैनिक, 601 एयरक्राफ्ट, 2200 टैंक हैं। मतलब कि 4,06,5 इतना रिजर्व सैनिक उनके पास रहता है। अब देखो हमास इजराइल से क्यों लड़ रहे हैं, देखो हमास के जो अधिकारी हैं, हमास के अधिकारियों ने मुसलमानों और यहूदियों दोनों के लिए पवित्र संवेदनशील अल अक्सा मस्जिद पर विवाद सहित लंबे समय से चल रहे तनाव का हवाला दिया। यहूदियों द्वारा टेम्पल माउंट के नाम से जानी जाने वाली इस जगह पर प्रतिस्पर्धी दावे पहले भी हिंसा में बदल चुके हैं, जिनमें 2021 में इजराइल और हमास के बीच 11 दिनों तक खूनी युद्ध भी शामिल है। दोस्तों 2021 में आपको जब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो एग्ज़ाम में
पिछले भी पूछा जा सकता है कि 2021 में भी इजराइल और हमास के बीच युद्ध हो चुका था। 11 दिनों का खूनी युद्ध हुआ था। लेकिन इस बार दोस्तों मामला बहुत ही अलग है। इजराइल पर हमास का हमला क्यों? देखो, वही बात है, हमास के सैन्य कमांडर कौन है, ये पूछ सकता है। एग्जाम की दृष्टि से ऐसे क्वेश्चनों को डबल स्टार तो मिलना ही चाहिए, बहुत चर्चा में है। हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद अल-दीफ कौन है? मोहम्मद अल-दीफ ने ऑपरेशन को अल अक्सा स्ट्राम कहा है। ओहो, ये देखो, वही भी आए को है। हमास के जो सैन्य कमांडर हैं, इस लड़ाई को युद्ध के हमास ने क्या नाम दिया है? अल अक्सा स्ट्राम कहा है, और कहा है कि इजराइल पर हमला, महिलाओं पर हमला, यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद को अपवित्र करने और गाजा की चरही घेराबंदी का जवाब था। वो कह रहे हैं कि मस्जिद को लेकर मतलब दुनिया मतलब धर्म के नाम पर पागल है। ठीक है, देखो, ऑपरेशन को अल अक्सा स्ट्राम कहा है। ये बात याद रखिएगा कि क्या कहा है? अल अक्सा स्ट्राम किसने कहा है? हमास ने। चलिए आगे चलते हैं। अगला है द्वितीय अरब इजराइल युद्ध कब हुआ था? 15 में 1948, 10 मार्च से 1949 तक चला था। 1948 अरब इजराइल युद्ध, 1947 49 फिलिस्तीन का युद्ध और दूसरा अंतिम चरण था। देखो, ये तो हम देख ही चुके हैं। शनिवार 7 अक्टूबर 2023 इजराइल पर 20 मिनट के अंदर करीब 5 रॉकेट दागे गए। इजराइल को झकझोर देने वाला ये फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास ने किया था। ठीक यूम पूरी के 50 साल एक दिन बाद इसी तर्ज पर किया गया। 1973 में भी इजराइल को अरब अटैक ने सरप्राइज किया था। मतलब 1973 में भी इजराइल पर इस तरह के आतंकवादी हमले हुए थे। इजराइल में युद्ध किसके साथ है? मतलब कि युद्ध जो है वो किसके तरफ है, किसके तरफ पड़ला भाली। देखो, इजराइल ने रविवार को औपचारिक रूप से इस्लामी आतंकवादी समूह संगठन हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। ये जो दोस्तों हमास में कौन आतंकवादी संगठन है? इस्लामी। और जो इजराइल है उसमें कौन रहता है? यहूदी। तो यहूदी रहता है यहाँ पर इजराइल में। देखो, जब उसके लड़ाके ने एक अभूतपूर्व हमला किया, मतलब पहले हमला कर दिया, तो उसमें अब पीछा नहीं है, अब इजराइल भी पीछे नहीं है, जिसमें अब तक 700 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। अब पूरी विस्तार में समझते हैं। ये देखो, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के समय से हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय से ही हुई थी। ओटोमन यानी उस्मानी साम्राज्य की हार के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया था। फिलिस्तीन में यहूदी अल्पसंख्यक थे, जबकि अरब बहुसंख्यक थे उस समय। मतलब फिलिस्तीन में यहूदी जो है अल्पसंख्यक है। अभी वर्तमान में वहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा है। और यहूदी कहाँ रहता है? तो वो रहता है इजराइल में। फिलिस्तीन में कौन से धर्म के लोग रहते हैं? ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखो, इस्लाम फिलिस्तीन में एक मुख्य धर्म है। मुस्लिम जो है दोस्तों वो फिलिस्तीन में, जहाँ से लोग हमास ने अटैक किया है, तो वहाँ पर जो है ना मुसलमान ज़्यादा है। जो फिलिस्तीनी आबादी के बहुमत का धर्म है। मुसलमानों में वेस्ट बैंक की 80 से 85% आबादी शामिल है। मुसलमानों में वेस्ट बैंक की जो है 80 से 85% आबादी शामिल है। जब इजरायली बसने वालों और गाज़ा पट्टी की 99% आबादी शामिल है। फिलिस्तीनी मुस्लिम मुख्य रूप से सफ़ी इस्लाम का अभ्यास करते हैं, जो सुन्नी इस्लाम की एक शाखा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या इजराइल और फिलिस्तीन एक ही है? क्या इजराइल और फिलिस्तीन एक ही है? देखो, इजराइल एक राज्य का नाम है। इजराइल जो है दोस्तों एक राज्य का नाम है, स्टेट का नाम है, जिसे 1948 में यहूदी लोगों के लिए फिलिस्तीन में स्थापित किया गया था। इजराइल एक राज्य का नाम है जिसे 1948 में यहूदी लोगों के लिए फिलिस्तीन में स्थापित किया गया था। दोनों नाम मूल रूप से प्राचीन हैं। एक शब्द है फिलिस्तीनी क्षेत्र। फिलिस्तीन के उन क्षेत्रों को संदर्भित करता है जिन्हें वेस्टर्न बैंक और गाज़ा पट्टी के रूप में जाना जाता है। देखो, वेस्टर्न बैंक और गाज़ा पट्टी पहले भी बार नक्शा में दिख चुके हैं। गाज़ा पट्टी और जो वेस्टर्न बैंक है उसको फिलिस्तीन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर कब्जा फिलिस्तीनियों का है।
देखो, इस्लाम फ़िलिस्तीन में एक मुख्य धर्म है। इस्लाम फ़िलिस्तीन में एक मुख्य धर्म है जो फ़िलिस्तीनी आबादी के बहुमत का धर्म है। ये तो हम देख ही चुके हैं। हमास क्या है हिंदी में समझते हैं। हमास क्या है? हमास फ़िलिस्तीनी क्षेत्र का सबसे प्रमुख चरमपंथी संगठन है जिसको हम आतंकवादी संगठन कहते हैं। आतंकवादी संगठन, तो हम जिसको आतंकवादी संगठन कहते हैं हमास है। कौन? हमास को हम जानते हैं। इसका गठन 1987 के जन आंदोलन के दौरान हुआ था। उसके बाद से फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों से इजरायली सेना को हटाने के लिए संघर्ष चल रहा है उसी समय से। देखो, इजराइल को दोस्तों जो राष्ट्रपति हैं वो हैं हसाक हरजोग, और जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। ये हैं, याद रखिएगा, ये एग्जाम पूछ से जा सकते हैं। इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच कितने लोग मारे जा चुके हैं? तो 700 इजरायली मारे जा चुके हैं, 450 फ़िलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, और इस युद्ध में बहुत सारी हानि हुई है। विस्तार से आइए समझते हैं। फ़िलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि गाज़ा में, फ़िलिस्तीन के जो स्वास्थ्य मंत्रालय उनका कहना है कि गाज़ा में इजरायली बम विस्फोटों में 704 फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं, जिसमें 143 बच्चे हैं और 105 महिलाएं हैं। देख सकते हैं दोस्तों, कभी भी युद्ध होता है तो युद्ध से कोई देश खुश रह ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ सिर्फ सैनिक ही नहीं मारे जाते, वहाँ से देखो महिला 143 मारे गए अभी के ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार। उस समय वो कल की रिपोर्ट थी, ये आज की रिपोर्ट है। 105 महिलाएं शामिल है, जबकि 4000 लोग घायल हुए हैं। सोचो, 4000 लोग घायल हुए। आतंकवादी संगठन हमास ने गाज़ा पट्टी से शनिवार को इजराइल पर अचानक हजारों रॉकेट दागता है। 5,000 रॉकेट दाग देते हैं। हमास के हमले में करीब 900 नागरिक मारे गए हैं, और वहाँ पर कितने दोस्तों? 5,000 रॉकेट किसने दागा था दोस्तों? 5,000 रॉकेट किसने दागा था दोस्तों? तो हमास ने 5,000 रॉकेट दागा था। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, हमास के लड़ाके कौन हैं? फ़िलिस्तीनी क्षेत्र में सबसे बड़ा सशस्त्र इस्लामी समूह है। हमास गाज़ा पट्टी पर शासन करता है, जहाँ पर 2 मिलियन लोग रहते हैं। हमास गाज़ा पट्टी पर शासन करता है। हमास एक आतंकवादी संगठन है जहाँ पर 2 मिलियन लोग रहते हैं। 2 मिलियन मतलब 20 लाख लोग रहते हैं, ठीक है। 2 मिलियन मतलब होता है दोस्तों 20 लाख। आगे देखते हैं आगे क्या है। इजराइल पर हमास का हमला क्यों? ये तो हम देख ही चुके हैं। हमास के सैन्य कमांडर हैं मोहम्मद अल-दीफ ने ऑपरेशन को अल-अक्सा स्टॉर्म कहा और इजराइल पर हमला किया। महिलाओं यरूशलेम अल-अक्सा मस्जिद को पवित्र करने और गाज़ा की चली घेराबंदी का जवाब था। दोस्तों, अब हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत सी चीज़ें समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्या? अब हम देखते हैं इसका डोमिनेंट स्टेट। ये देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़। देखो, ये क्या है, हम आपको बताते हैं क्या है। देखो, हाउ इजराइल्स आयरन डोम डिफेंस सिस्टम वर्क्स। मतलब आयरन डोम डिफेंस सिस्टम क्या होता है? देखो, ये क्या है? एमनी रॉकेट फाइंड। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से मान लो कि कोई दुश्मन का रॉकेट यहाँ पर इस देश पर अटैक किया गया, ठीक है, अटैक किया गया है यहाँ से जब अटैक करेगा तो वहाँ पर जो आयरन डोम, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो घेराबंदी किया हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो पहला है रडार सिस्टम डिटेक्ट्स रॉकेट एंड ट्रैक्स। मतलब क्या, यहाँ पर जो रॉकेट आएंगे देश के अंदर, ये जो रडार जो लगा हुआ है वो सबसे पहले क्या करेगा, वो सबसे पहले उसको महसूस करेगा। महसूस करने के बाद ये दूसरे सिग्नल पर कॉन्टैक्ट सिस्टम एस्टीमेट इम्पैक्ट पॉइंट ये क्या करेगा, उस चीज़ को मतलब रोकेगा, सक्षम करेगा, उस जागृत करेगा। और यहाँ पर जो है दोस्तों चौथे पॉइंट पर मिसाइल जो है सेफ रखी जाएगी। मतलब मिसाइल वहाँ पर तैनात किए जाएंगे। जब भी कोई दुश्मन देश का मतलब बम ऐसे अटैक करेगा, जिस तरह से ये अटैक किया हुआ है, तो यहाँ से लॉन्च करेगा फायर मिसाइल इन इंटरसेप्ट। मतलब क्या,
इसमें जो मतलब सारे तैयार रहेंगे और ये जब रडार भेजेगा तो ये क्या करेगा, पहले इसको सक्षम कर देगा, जाकर इसको चेतावनी दे देगा कि इस वहाँ से मिसाइल आ रहा है। और ये क्या करेगा दोस्तों, ये यहाँ से मिसाइल भेजेगा और उस मिसाइल को नाकाम करेगा जो मिसाइल आ रहा है, और उस जगहों पर को भी और उस दुश्मन के उस ठिकानों को भी नाकाम करेगा जहाँ से मिसाइल भेजे जा रहे हैं। तो ऐसे हुआ। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, ये देखिए क्या हुआ। इधर से दोस्तों जो है, इधर से 5000 रॉकेट मारा गया, एक साथ 5000 रॉकेट मारा गया। यहाँ का जो दोस्तों जो डिफेंस सिस्टम था वो एकदम तबाह हो गया, वो एकदम तबाह हो गया। ये देख सकते हैं कैसे, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब पटाखे छोड़े जा रहे हैं यहाँ पर दोस्तों। ये इधर से ना क्या किया, हमास ने एकाएक, और उस दिन जो है दोस्तों इजराइल में त्यौहार चल रहा था, पर्व चल रहा था। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, इसने 5000 जब रॉकेट एक साथ मारा तो यहाँ का डिफेंस सिस्टम एकदम बर्बाद हो गया। ये देख सकते हैं यहाँ से एक रॉकेट जाएगा, अगर एक आध रॉकेट जाता तो ये रोक लेता, सक्षम था, लेकिन वो इसका जो पूरा सिस्टम ही खराब हो गया था। 5000 रॉकेट मारने जाने के बाद ये दोस्तों क्या हालत हो गई। और मैं आप युद्ध की ये भयावहता को देख सकते हैं। ये देखिए, ये इन तस्वीरों को देखिए दोस्तों। मान लीजिए कि एकाएक जब युद्ध हुआ, यहाँ पर जो लोग रहते थे उसकी क्या हालत हुई होगी। तो ऐसे जब युद्ध होते हैं, ऐसे तो लोगों को कल्पना भी ऐसे युद्ध की नहीं करनी चाहिए। देखो क्या हालत होगी, शहर धुआं धुआं हो रहे हैं। मान लो कि इसमें जो लोग रहते होंगे उस पर क्या बीतती होगी, वो तो मतलब क्या ही कहें। ये देखो कैसी है, मतलब यहाँ तो लोग ऐसे धमाके से ही मर गए होंगे। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। ये देखिए यहाँ के जो लोग हैं कैसे, मतलब शहर जल रहे हैं, और ये जो यहाँ की जो सेना है वो कैसे मदद कर रही है, मतलब यहाँ के बच्चे महिलाओं को। ये देखिए यहाँ से मतलब रॉकेट मतलब फायर किए गए थे, पूरा मतलब ये सब शहर एकदम नष्ट भ्रष्ट हो गया। ठीक है, ये था मतलब आयरन सिस्टम। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आई होगी। आज की क्लास कैसी लगी आपको, आप हमें अपना कमेंट, अपना फीडबैक जो है कमेंट में ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।